सुबह लूची और आलू दम, दोपहर में खिचड़ी और पनीर मसाला और शाम को पकौड़े। इस तरह हमारे पास पूरे दिन ग्राहक रहेंगे। सही है, बाकी होटलों में तो एक ही चीज मिलती है, इसलिए उनके ग्राहक कम होते हैं। हमारे यहाँ बहुत ग्राहक आएंगे और मुनाफा भी अच्छा होगा। दीदी, देख रही हो हमारी कितनी बिक्री हो रही है? हाँ, देख रही हूँ। अब तो हम दोनों से इतने ग्राहकों को संभालना भी मुश्किल हो रहा है और होटल इतना छोटा है कि बैठने की जगह भी कम है। हमारे पास तो अब अच्छा पैसा आ रहा है, इससे होटल थोड़ा बड़ा करेंगे, फिर अपने पतियों से कहेंगे कि आकर हमारे साथ काम करें, तब हमें इतनी मुश्किल नहीं होगी। सही कहा, ऐसा ही करेंगे। जमींदार साहब, मैं विजय पर नजर रख रहा हूँ और आज मैंने उसे अपनी पत्नी से कहते हुए सुना। दुख के साथ कह रहा हूँ, लगता है मैंने बड़ा पाप किया है और उस पाप का फल मेरा बेटा भोग रहा है। हाँ, ये कहा उसने। ये बता, तूने ठीक से सुना? क्या पाप किया है ये नहीं बताया? वही तो, वो मैंने नहीं सुना, बस इतना ही सुना कि कोई बड़ा पाप और बेटे को सजा, बस। बस इतना ही काफी है। क्या पाप किया है वो खुद आकर मुझको बताएगा। हमारा होटल अब पहले से और बड़ा हो गया है और बहुत सारे लोगों के बैठने की व्यवस्था हो गई है। हाँ दीदी, थोड़े ही दिनों में हम अच्छा कमा रहे हैं और हमारे पतियों को भी काम मिल गया है। अब वो बेरोजगार नहीं रहेंगे। अरे वाह, तुमने इतनी अच्छी योजना बनाकर होटल कैसे खोली? ये पूरी तरह मालती की बुद्धि है। क्या कह रही हो दीदी, ये तो तुम्हारी बुद्धि थी। अच्छा, मान लो ये हमारी दोनों की बुद्धि थी। हम चाहते थे कि मुश्किल समय में अपने पतियों का सहारा बने। हाँ, तुमने इस समय इतने अच्छे रोजगार की व्यवस्था की है, नहीं तो हमारा क्या हाल होता यह तो भगवान ही जानते हैं। सही, हमें अच्छा रोजगार मिला और तुम्हें भी अच्छा काम मिला। अब तुम्हें किसी के अधीन काम नहीं करना पड़ेगा। तुम अब अपनी रोजी अपने व्यवसाय से कमा सकते हो। अरे वाह भैया वाह, तुम्हारे खाने का कोई जवाब नहीं। क्या बात है, क्या बात। तुम इतने मजेदार व्यंजन बनाते हो। हम तो एक ही तरह का खाना खा खा कर ऊब गए थे, अब जाकर पेट में अच्छा खाना पड़ा है। तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। तुम्हारा व्यापार और आगे बढ़े, यही आशीर्वाद है। क्या खबर है विजय? मुझको माफ कर दीजिए बाबू, मेरा बेटा ठीक नहीं है। किसी भी समय बुरी खबर आ सकती है। आप मुझको माफ कर दीजिए। अरे अरे अरे, क्या हो गया? तू मुझसे काहे माफी मांग रहा है? क्या हुआ? ऐसे ही बाबू, मेरे बेटे की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है, इसीलिए कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ हाँ, ठीक है, तू अपने बेटे को देख। अब मैं चलता हूँ। अरे, तुमने जमींदार बाबू को सब क्यों नहीं बताया? तुम्हारी वजह से आज मेरे बेटे की ये हालत है। मेरे बेटे के इस हाल के लिए तुम जिम्मेदार हो। क्या जरूरत थी जमींदार के पैसे चुराने की? इस चोरी को छुपाने के लिए तुमने कितना बड़ा पाप किया। तुमने जमींदार के गोदाम में आग लगा दी और कितने लोगों की रोजी रोटी छीन ली। मैं अपनी गलती समझ रहा हूँ, लेकिन उस वक्त मेरा दिमाग ठीक नहीं था। उस समय मुझे पैसे का लालच था। मैं रोज गोदाम के हिसाब में गड़बड़ी करता ताकि मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। जब पहले मैं हिसाब में गड़बड़ी करता था तो जमींदार बाबू को पता नहीं चलता था, लेकिन जब से लक्ष्मण और कमल ने मुनीम का काम शुरू किया, मेरा चोरी करना मुश्किल हो गया और जमींदार भी मुझ पर शक करने लगे। मैं उनके कारण ठीक से चोरी नहीं कर पा रहा था, इसीलिए इस गुस्से में मैंने ये काम किया ताकि लक्ष्मण और कमल बेरोजगार हो जाए और उनके घर में दुख आए। तुमने दूसरों को मुसीबत में डालकर खुद को मुसीबत में डाल लिया। देखो, तुमने उन्हें बेरोजगार करने की कोशिश की, लेकिन क्या वो बेरोजगार हुए? नहीं, बल्कि उन्होंने और अच्छा रोजगार पा लिया।
हाँ, अब मैं समझता हूँ मेरी गलती की सजा मेरे बेटे को मिली। अब मैं अपने इकलौते बेटे को खो चुका हूँ। विजय जमींदार के पास आया। जमींदार बाबू, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ा पाप किया और उस पाप का फल भी पा चुका हूँ। अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो मैं जिंदा रहकर भी चैन से नहीं जी पाऊंगा। मैं अपनी अंतरात्मा के सामने हमेशा अपराधी रहूंगा। अरे क्या हुआ, ये तो बता। मेरा बेटा मर गया। ओ, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अब बताओ, तुम मेरे पास क्यों आए हो? बार बार माफी क्यों मांग रहे हो? मैंने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जिसकी कोई माफी नहीं है। क्या क्या किया तुमने? आपके गोदाम में आग मैंने लगाई थी। क्या? अरे इतना बड़ा अपराध तुम कैसे कर सकते थे? मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और तुमने बदले में ये किया। तुमने सिर्फ अपना ही सोचा, दूसरों के बारे में नहीं सोचा। कितनों को तुमने बेरोजगार कर दिया, आज वो लोग तंगी में जी रहे हैं। तुमने कैसे कर लिया ये सब? मैं अपनी गलती समझ रहा हूँ बाबू। उस समय मैं अंधा था, मेरी अंतरात्मा मर चुकी थी। मैं लालच में आ गया था। मैंने सिर्फ कमल और लक्ष्मण पर गुस्सा निकालने के लिए ये किया। मैं चाहता था कि उन्हें कष्ट मिले। मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी वजह से कितने लोग तकलीफ झेलेंगे। तुमने अपनी गलती मान ली है और अपनी सजा भी पा ली है। अब मैं तुम्हें और कुछ नहीं कहूंगा, बस आखिरी बात कहूंगा। लक्ष्मण और कमल से जाकर माफी मांगो। जरूर, मैं अभी जाकर लक्ष्मण और कमल से माफी मांगूंगा। क्या बात है विजय, तू यहाँ? जमींदार बाबू तो तुझे ढूंढ रहे थे, मिले नहीं क्या? वैसे कहाँ था तू इतने दिन? अरे मुझे माफ कर दो कमल, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। क्या क्या हो गया? मतलब क्यों माफी मांग रहा है? क्या खत्म हो गया? मेरा एक लौता बेटा मेरे पाप का फल भोगते भोगते मर गया। क्या? ये क्या कह रहा है तू? मैं सच कह रहा हूँ। मैंने बहुत बड़ा पाप किया था और भगवान ने उसका फल मेरे बेटे को दे दिया। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। तुम लोग मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। ओहो, तो तेरे पाप का हमारी माफी से क्या लेना देना? मैंने तुम्हारे साथ ही बड़ा अपराध किया है। क्या कह रहा है? क्या किया है? कैसे? मैंने तुम्हें कष्ट देने के लिए गोदाम में आग लगाई ताकि तुम बेरोजगार हो जाओ, तुम्हारी कमाई बंद हो जाए और तुम दुखी हो जाओ। लेकिन भगवान ने इस पाप का फल मेरे बेटे को दे दिया। अब मुझे समझ में आ गया कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है। अरे तूने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? देखा नहीं कितने लोग उस गोदाम में काम करते थे। हाँ, वैसे मैं तुझे माफ करने वाला होता कौन हूँ? तू जा, तू सिर्फ बस मेरी नजरों से दूर हो जा। तू चला जा, जा। काजल देवी की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। माँ, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक नहीं हूँ बेटा, शरीर अब साथ नहीं दे रहा। हर दिन लगता है कि मर जाऊंगी। यह क्या कह रही हो माँ? ऐसी बातें मत करो। अगर तुम नहीं रहोगी तो हमारा परिवार अधूरा हो जाएगा। पगले, कोई माँ क्या हमेशा जिंदा रहती है? मेरी मौत से पहले तुम लोगों का सुख देख पाई, यही बहुत बड़ी बात है। माँ, ऐसी बातें मत करो। आपके बिना हम कैसे सुखी रहेंगे? हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, चिंता मत कीजिए। आप हमारे साथ रहेंगी और आपको लेकर ही हमारा पूरा परिवार सुखी रहेगा। माँ के बिना हमारा घर अधूरा हो गया। बिल्कुल, माँ हमारे सिर पर बरगद के पेड़ की तरह छाया करती थी, हर समस्या का समाधान निकाल देती थी। अब हमें छाया देने और सही सलाह देने वाला कोई नहीं रहा। ऐसे टूटो मत, देखो
हर किसी की माँ हमेशा नहीं रहती। माँ हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा रहेगा। अगर तुम लोग ऐसे टूट जाओगे तो हम क्या करेंगे? हमें सहारा देने वाला कोई नहीं बचेगा। दादा तुम मत रो, माँ जाते जाते हमें आशीर्वाद देकर गई है कि हम सुखी रहें। अगर हम ऐसे टूट गए तो माँ को देखकर दुख होगा। सही कहा। कई दिन से हमारा होटल नहीं खुला। चलो आज सब मिलकर होटल जाकर काम शुरू करते हैं। काम में लगेंगे तो मन भी अच्छा होगा। चलो दीदी, ऐसा ही करते हैं, काम में दुख भूल जाएंगे। विजय अपराध बोध और बेटे को खोने के दुख में पागल हो गया। मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया, मैंने अपने बेटे को मार दिया मार दिया। सुनो सुनो सुनो, मैंने मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया, मैंने अपने बेटे को मार दिया। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ। हाँ मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ, मैंने चोरी की। मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ। विजय, आप ये क्या कर रहे हो? आप अपने बेटे को क्यों मारेंगे? आप चिंता मत करें, सब ठीक हो जाएगा। आपने अपना अपराध स्वीकार किया है, भगवान ने आपको माफ कर दिया है। मैंने अपने बेटे को मार दिया। मैं बहुत बड़ा चोर हूँ, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। मेरी कोई माफी नहीं है। हे भगवान, ये किस कर्म का फल दे रहे हो? हे भगवान, ये किस कर्म का फल दे रहे हो? एक तरफ बेटा छीन लिया, दूसरी तरफ पति को पागल कर दिया। मैं ये सब कैसे सहूं? मार दिया मार दिया, मैंने अपने बेटे को मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया। ऐसे ही मजेदार मजेदार किस्से और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।